हेलो स्टूडेंट, बेटा क्लास 9th साइंस। और साइंस में हमारा चैप्टर फर्स्ट है मैटर। आज हम मैटर के बारे में पढ़ेंगे कि मैटर क्या होता है। हम बहुत सारी वस्तुएं अपने आसपास देखते हैं जो सभी मैटर हैं। हम मैटर के बारे में बताते हैं, मैटर क्या है, इसकी डेफिनेशन देखते हैं क्या है। कोई ऐसा सब्सटेंस जिसमें मास हो, वह स्थान घेरता हो, इसकी डेफिनेशन कैसे बनेगी। मैटर इज द सब्सटेंस, मैटर एक ऐसा सब्सटेंस है विच हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, एंड मैटर इज मेड अप ऑफ टिनी पार्टिकल। ये इसकी डेफिनेशन है। अब इस डेफिनेशन को हम बताते हैं कैसे कैसे। कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसमें मास हो, मास से मतलब क्या है, कितने नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट हैं। मास यानी कि मास से मतलब है उसमें कितने नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट हैं। मास को हम, अब आप मास की बात लग रही होगी तो मास क्या होता है। मास को हम किलोग्राम में मेजर करते हैं। मास इज ए कांस्टेंट एवरीवेयर। मास को कहीं भी हम ले जाकर वेट करें, उसका तोलें, उसको मेजरमेंट करें, उसका वो उतना ही रहेगा। 1 किलोग्राम है तो कहीं भी ले जाएं, चाहे ऊपर ले जाएं, चाहे नीचे ले जाएं, चाहे किसी भी स्थान पर ले जाएं, मास वही रहता है। दूसरे नंबर पर ऑक्यूपाई स्पेस, यह स्थान को ऑक्यूपाई करता है। टिनी पार्ट मेड अप ऑफ टिनी पार्टिकल, टिनी माने बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है। एग्जाम्पल, आपकी नोटबुक है, जैसे ये है, ये भी क्या है, मैटर है। ये क्या है, इसमें मास भी है और ये स्थान को ऑक्यूपाई भी कर रहा है, स्थान घेर रहा है। पेन है, प्लानेट है, सन है, एयर है, ये सभी स्पेस को ऑक्यूपाई करते हैं और इन सब में मास होता है। ये सभी मैटर के एग्जाम्पल हैं। अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स। मैटर के जो पार्टिकल होते हैं वो लगातार मूवमेंट करते हैं, यानी कि हर समय मूवमेंट करते रहते हैं। अब उनका मूवमेंट कहाँ पर कम होता है, कहीं पर ज़्यादा होता है। दे आर कंटिन्यूसली मूविंग, यानी कि उनके बीच में, इसका मतलब क्या हुआ, वे कंटिन्यूसली लगातार मूव करते रहते हैं। इसको आगे समझाएंगे डिटेल में। दे हैविंग स्पेस बिटवीन दैम, उनके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। तीसरे नंबर पर, यानी कि वे स्थान भी, उनके बीच में स्थान होता है। तीसरे नंबर पर दे अट्रैक्ट ईच अदर, वे एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। अब आप समझेंगे कि अट्रैक्ट क्या होता है। जैसे मैग्नेट आयरन को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है, इसी प्रकार उतना तो अट्रैक्शन नहीं होता, इसी प्रकार मैटर के पार्टिकल के बीच में भी अट्रैक्शन ज़्यादा होता है। ये अट्रैक्शन डिपेंड करता है कि सॉलिड में कितना है, लिक्विड में कितना है, गैस में कितना है। क्योंकि जब पार्टिकल पास पास होते हैं तो अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, जब पार्टिकल दूर दूर होते हैं तो अट्रैक्शन कम होता है। अब पार्टिकल, हम नेक्स्ट पेज पर देखिए। पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। सबसे पहले मैंने बताया था कैरेक्टरिस्टिक में कि पार्टिकल जो है कंटिन्यूसली मूविंग करते हैं। अब इस मूविंग वाली बात को हम डिटेल में समझते हैं। पार्टिकल पोजेस काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इज रेस्पॉन्सिबल मूवमेंट। पार्टिकल में जो काइनेटिक एनर्जी होती है उसके कारण ही वो क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं। यानी कि पार्टिकल लगातार मूव कर रहे हैं, मूव करने के कारण ही इसमें हम, जैसे कि एक एक्टिविटी के द्वारा दिखाएंगे अभी। ऐसे ही हम देखते हैं कि अगरबत्ती को आप जला दीजिए। आप देख रहे हैं, आपके उसमें डायग्राम दिख रहा है, अगरबत्ती उसमें जल रही है। एक स्टैंड पे हमने 4-5 अगरबत्ती लगा दी और वो अगरबत्ती का धुआं धीरे धीरे आप तक पहुंच रहा है, यानी कि हवा में दूर तक चला जा रहा है। एक दूसरे हवा के पार्टिकल से टकराएगी और वो उसको आगे धकेल देता है, मिक्स हो जाती है हवा में और वो हमारे तक पहुंच जाती है। ये भी किसके कारण होता है, पार्टिकल पोजेस काइनेटिक एनर्जी,
मूवमेंट करते हैं। और अगर हम टेम्परेचर को राइज कर दें पार्टिकल का तो इसका मूवमेंट फास्टर हो जाता है। इसका मूवमेंट क्या हो जाएगा, फास्टर हो जाएगा। यानी कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो पार्टिकल की स्पीड अधिक होगी, और टेम्परेचर कम करेंगे तो पार्टिकल की स्पीड डिक्रीज हो जाएगी। यानी कि पार्टिकल की स्पीड डिक्रीज और इंक्रीज होने से हम समझते हैं बिकॉज का कारण क्या है, काइनेटिक एनर्जी का इंक्रीज होना। अब हम देखते हैं मूवमेंट। इसका मूवमेंट, पार्टिकल का मूवमेंट सॉलिड में मिनिमम होता है, लिक्विड में सॉलिड से ज़्यादा होता है, और गैस में मैक्सिमम होता है। अब हम एक एक्टिविटी देखते हैं। एक्टिविटी में हम दिखाते हैं आपको दो बातें। एक तो हम दिखाते हैं इसका कंटिन्यूअसली मूविंग करता है ये, और दूसरे नंबर पे हम दिखाते हैं स्पेस ऑक्यूपाई करता है, यानी कि स्पेस का ऑक्यूपाई करना। दो एक्टिविटी हम आपको दिखाते हैं। अब देखिए, अब आपको हम एक एक्टिविटी के द्वारा दिखाते हैं कि पार्टिकल ऑफ मैटर किस तरह से मूवमेंट करते हैं। इसके लिए हम एक गिलास में पानी लेते हैं। ये गिलास है, इसमें हमने क्या रखा, पानी। और इस पानी को हमने बहुत देर तक रख दिया जिससे कि ये बिल्कुल सेटल हो जाए, कोई भी पानी ज़रा सा भी हिले मत। अब इसमें अगर हम कुछ इंक डालते हैं तो इंक डाल के देखते हैं कि हमने कुछ नहीं किया और इंक डाला। इंक डालने से आप देख रहे हैं इसका कलर क्या हो जाता है, अपने आप ही बिना कुछ किए ब्लू कलर हो जाता है। क्यों हुआ, क्योंकि इसके पार्टिकल सारे में मूवमेंट हो गया। अगर मूवमेंट ना होता तो ये पार्टिकल, ये इंक अलग रहती और पानी अलग रहता। यहाँ पर इंक इसमें मिल गई बिना कुछ हिलाए, हमने स्टिर नहीं किया, कोई भी किसी भी चीज़ से हिलाया नहीं, और ये इसमें मिल गया। तो इसका मीन्स क्या हुआ कि मूवमेंट हो रहा। और देखते हैं इसी पानी को हम उठाकर दूसरे गिलास में डालते हैं और दूसरे गिलास में भी देखते हैं। देखिए, जब तक कुछ भी इसमें इंक, कम भी इंक रहेगी तो ये इंक देखिए इस गिलास में मिल जा रही है और ये सारे पानी में फैल जाएगी। इसका मतलब क्या है, एक गिलास में पानी रखा था हमने और वो धीरे धीरे इंक करके सब जगह फैल गई, हमने कहीं भी हिलाया नहीं। तो ये किस बात को शो करता है कि पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग, यानी कि पार्टिकल में क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। किसके, पार्टिकल मैटर के। ये एक एक्टिविटी थी जिसके द्वारा हमने आपको दिखाया। आप भी अपने आप करके देख सकते हैं। इसमें कोई भी आप एक इंक आती है वो इंक डाल दीजिए पानी में, या कुछ भी ऐसी चीज़ जो घुल जाती है अपने आप ही वो डाल दीजिए, हिलाइए मत, धीरे धीरे अपने आप पानी में फैल जाएगी। ये इस बात को शो करती है कि पार्टिकल ऑफ मैटर मूवमेंट करते हैं और कंटिन्यूअसली मूविंग करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है इसकी। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब हम सेकंड पॉइंट है इसका, पार्टिकल ऑफ मैटर हैविंग स्पेस बिटवीन दैम। पार्टिकल ऑफ मैटर हैविंग स्पेस बिटवीन दैम। द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल मिनिमम इन सॉलिड, सॉलिड में बहुत कम होता है, मोर इन लिक्विड, लिक्विड में ज़्यादा होता है, और मैक्सिमम इन गैस, गैस में सबसे ज़्यादा होता है। अब इस बात को शो करने के लिए हम एक एक्टिविटी दिखाते हैं कि इसमें लिक्विड में, यानी कि मैटर में, स्पेस मैटर के बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। किसके बीच में, पार्टिकल ऑफ मैटर, मैटर के पार्टिकल के बीच में स्पेस होता है। अब एक एक्टिविटी के द्वारा देखिए, हम एक एक्टिविटी दिखाते हैं। अब देखिए एक एक्टिविटी हम करते हैं। एक्टिविटी, एक गिलास में हम कुछ पानी ले लेते हैं। ये पानी हमने इसमें ले लिया। अब हम देखते हैं इसमें स्पेस है कि नहीं है। इसके लिए हम एक मार्कर लेते हैं और मार्कर से इस पानी का लेवल, देखिए जहाँ तक पानी है वहाँ तक मैंने लेवल को मार्क कर लिया। ये मार्कर से मार्क कर लिया, इसमें जो मैंने पानी डाला उसको मार्क कर लिया। ये मार्कर से यहाँ पर हमने ये लेवल हमने मेजर कर लिया, ये रहा। अब हम इसमें यदि कुछ शुगर डाल देते हैं और शुगर से देखते हैं फिर इसका लेवल अप होता है या नहीं होता है। हमने इसमें कुछ शुगर या साल्ट डाल देते हैं और इसको
स्टिर कर देते हैं। स्टिर मीन्स इसे हम घुमा दिया, और फिर हम देखते हैं कि क्या इसका लेवल बढ़ा। इसका लेवल नहीं बढ़ा, इसका लेवल जो का तो वहीं रहा जहाँ पर था। अब हमने इस बात से क्या कंक्लूजन निकाला, क्या कंक्लूज किया कि मैटर के पार्टिकल के बीच में स्पेस होता है। वो शुगर जो हमने डाली थी वो कहाँ गई, जो पार्टिकल थे उसके बीच में जो स्पेस था वहाँ पर चली गई। अब हमने इसमें देखिए इसका मार्क वहीं रहा, लेवल नहीं बढ़ा, लेवल राइज नहीं हुआ, तो इसने शो कर दिया, इस एक्टिविटी ने, आपकी बुक में भी एक्टिविटी है, इस एक्टिविटी ने शो कर दिया कि ये शुगर या कुछ भी चीज़ हम डालें वो अपना स्थान, इसके बीच में जो स्थान है उसको ऑक्युपाई कर लेता है। और यदि हम टेम्परेचर को बढ़ा दें, इसे गर्म कर दें, तो गर्म करने पर इसमें और ज़्यादा सब्सटेंस और ज़्यादा मैटर, दूसरी चीज़ शुगर और ज़्यादा भी इसमें स्पेस को कवर कर लेती है। अब हम आगे चलते हैं बाद में। अब हम थर्ड पॉइंट है इसका, पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। पार्टिकल, मैटर के पार्टिकल एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हम बहुत सारे एग्जाम्पल से देख सकते हैं। मैक्सिमम इन सॉलिड, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड में मैक्सिमम होता है। इंटरमीडिएट इन लिक्विड्स, और लिक्विड में मध्य यानी कम होता है, सॉलिड से कम होता है। और नेग्लेबल इन गैस, गैस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही कम होता है। हम इस चीज़ को एक एक्टिविटी द्वारा दिखाया हमने। इसमें हमने दिखाया आपको कुछ बच्चे खड़े हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़ रखा है, तो ये हाथ पकड़ के एक दूसरे को हम अगर खींचे तो उनके बीच में क्या लग रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसी तरह मैटर के पार्टिकल भी क्या करते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उनमें, एक दूसरे को पकड़ रहते हैं। और दिखाएं, जैसे कि एक एग्जांपल और दिखाया है हमने, एक चौक ले ली, एक आयरन बॉल ले ली, हम अगर चौक पर हल्की सी भी हथौड़ी मारें तो टूट जाएगी, क्योंकि उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम था। अगर आयरन की बॉल पर हम हथौड़ा हैमर से उस पर हैमर वो करें तो वो हैमर से भी वो टूटेगा नहीं, क्योंकि उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। हम बात करते हैं सॉलिड, लिक्विड एंड गैस की। गैस के पार्टिकल दूर दूर हैं तो लोवेस्ट अट्रैक्शन होता है, यानी कि लिक्विड में कम दूर दूर है गैस से, गैस के पार्टिकल बहुत दूर हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है। लिक्विड के कम दूर दूर हैं तो अट्रैक्शन ज़्यादा होता है गैस से, और सॉलिड में सबसे ज़्यादा होता है क्योंकि उसके पार्टिकल पास पास होते हैं। एक बात का और एग्जांपल दें, जैसे कि एक कमरे में 20 बच्चे हैं, सारे एक दूसरे को मिले खड़े हैं, तो उन्हें कहीं भी भागने की इधर उधर जगह नहीं मिल रही है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वहाँ पर ज़्यादा है। अगर मैं उनको एक खुले में छोड़ दूँ, कोई कहीं भाग जाएगा, कोई कहीं भाग जाएगा, तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम हो जाएगा। इसी तरह से सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में मैंने आपको समझाया कि मैटर की 3 प्रॉपर्टी होती है। पहली प्रॉपर्टी थी कि मैटर के पार्टिकल कंटिन्यूअसली मूविंग करते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी थी स्पेस होता है उनके पार्टिकल के बीच में, और तीसरी थी कि वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब बात आती है सॉलिड ऑफ मैटर, यानी कि स्टेट ऑफ मैटर। स्टेट ऑफ मैटर के बारे में हम बात करेंगे। हम बोल सकते हैं मैटर एटमॉस्फेयर में 3 स्टेट में रहता है, एग्जिस्ट करता है। क्या क्या होती है? मैटर अराउंड अस एग्जिस्ट इन 3 फॉर्म। क्या क्या होती है? दीज आर कॉल्ड सॉलिड, लिक्विड और गैस। सम अदर एग्जाम्पल हम लेते हैं जैसे सॉलिड हैं। सॉलिड में आयरन है, वुड है, स्टोन है, सैंड है, गोल्ड है, आइस है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो सॉलिड हैं, यानी कि स्टेट ऑफ मैटर में 3 फॉर्म में है। नंबर फर्स्ट सॉलिड। नंबर 2 होता है लिक्विड। लिक्विड में हम बात करें यानी कि वाटर है, मिल्क है, पेट्रोल, केरोसिन, ऑयल, कोल्ड ड्रिंक एट्सेट्रा। हम बात करें गैस की, एयर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, सीएनजी, ये सभी के सभी क्या हैं? स्टेट ऑफ मैटर हैं।
सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब स्टेट ऑफ मैटर को हम डेली लाइफ में जितनी भी चीज़ें यूज करते हैं उनमें अधिकतर सॉलिड होती हैं। जैसे आप अपने आसपास देखें, चेयर है, दीवार है, पेन है, या आपके पास स्टूल रखा है, टेबल रखी है, कप रखा है, ये सभी सॉलिड फॉर्म हैं। अब हम स्टेट ऑफ मैटर के बारे में बात करते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। आपको एक पेज पर दिखाया गया है। सॉलिड में जो पार्टिकल है वो पास पास है, लिक्विड के पार्टिकल कुछ दूर दूर हैं और गैस के पार्टिकल बहुत दूर हैं। हम इसकी अगर तीनों के डिफरेंस की या अलग अलग सॉलिड, लिक्विड, गैस की बात करें तो सॉलिड में डिफाइन शेप होती है। यानी कि यदि मैं ये ले लूँ, ये क्या है, सॉलिड है, इसको मैं इसी में रहेगा, यही रहेगा, ना इसको मैं ऐसे मोड़ सकता, न इसको लंबा कर सकता, न इसको छोटा कर सकता, इसकी शेप डेफिनाइट रहेगी। हम बात करें लिक्विड की, लिक्विड की शेप डिफाइन नहीं होती, यानी कि निश्चित नहीं होती, डेफिनाइट नहीं होती। कारण क्या है उसका डेफिनाइट ना होने का? इसके पार्टिकल के बीच सॉलिड की अपेक्षा कुछ ज़्यादा स्पेस होता है। अब हम बात करें, आप पानी देखिए, इस बोतल में है, इसकी शेप ले रखी है, हम इस पानी को इस गिलास में कर दिया तो गिलास की शेप ले ली, या हम इसे दूसरे बर्तन में कर दें, एक कटोरी में कर दें तो इसी की शेप ले लेगा। यानी कि जिस बर्तन में डालते हैं उसी की शेप लिक्विड ले लेता है, जबकि सॉलिड में ऐसा नहीं होता, सॉलिड की शेप डेफिनाइट होती हैं। फिर उसके बाद आता गैस। गैस की शेप भी डेफिनाइट नहीं होती, हम इसमें स्पेस बहुत ज़्यादा होता है। इसको जिस बर्तन में रखते हैं, जिस भी बर्तन में रखें, हम एक कमरे में गैस, थोड़ी सी गैस, एक पहले हमने एक बीकर मान लिया जाए, इस पैन के अंदर गैस है, वो इसके अंदर ही फिट थी, हमने थोड़ी सी खोल दिया और बाहर इस कमरे में पूरे में फैल जाएगी, तो इसका मीन्स इसकी गैस, यानी कि गैस की कोई डेफिनाइट शेप नहीं होती। अब बात करते हैं बाउंड्री की। डिस्टिंक्ट बाउंड्री, यह अपनी बाउंड्री के पार नहीं जा सकता, ये यहाँ तक है तो यहीं तक रहेगा, आगे नहीं जाएगा, जितना है उतना ही रहेगा, जहाँ रखा है वहीं रखा रहेगा, ना बढ़ेगा ना कम होगा। हम बात करते हैं लिक्विड की। लिक्विड की नो बाउंड्री, नो डिफाइंड बाउंड्री, यानी कि हम अगर पानी को इस पर टेबल पर डाल दें तो ये दूर तक बहता हुआ चला जाएगा, इसकी कोई डिफाइंड बाउंड्री नहीं होती, ये ऐसे भी फैल सकता है, सीधा लंबाई में भी जा सकता है, इसकी कोई डेफिनाइट बाउंड्री नहीं होती। इसी तरह से गैस की भी कोई डिफाइंड बाउंड्री नहीं होती, नो डिफाइंड बाउंड्री। जैसे हम एक बीकर में गैस डाल देते हैं, यह बीकर के बाहर भी चली जाती है, तो इसकी डिफाइंड बाउंड्री नहीं होती। अब बात करते हैं रिजिड की। सॉलिड रिजिड होते हैं और लिक्विड फ्लूइडिटी होती है और गैस भी फ्लूइडिटी होती है। रिजिड से मतलब होता है ठोस, देखिए ये बिल्कुल ठोस है, इसको हम दबा नहीं सकते। इसके साथ साथ, रिजिड के साथ साथ एक इलास्टिक सॉलिड होते हैं। इलास्टिक सॉलिड, आपका एक क्वेश्चन है कि स्पंज को हम दबाएं तो दब सकता है, परंतु फिर भी वो क्या होता है, सॉलिड होता है। इसका मीन्स है जैसे रबर बैंड, उस पर हम फोर्स अप्लाई कर दें तो उसकी शेप चेंज हो जाती है, उसकी शेप चेंज हो जाती है, परंतु जब वह फोर्स हटा दें उस पे से, वह फोर्स रिलीज करने पर वह फिर अपनी शेप में आ जाता है। इसलिए इनको कहा जाता है इलास्टिक सॉलिड। हमारा रिजिड होता है कठोर। बात करते हैं लिक्विड की। लिक्विड में तो रिजिड फ्लूइडिटी होती है, बहाव हो जाता है, और गैस में भी फ्लूइडिटी होती है, उसमें रिजिड नहीं होता, क्योंकि उसके जो पार्टिकल हैं वो उसको जगह, उसके बीच में स्थान होता है, स्पेस होता है, इसलिए वह रिजिड नहीं होता। अब बात करते हैं कंप्रेसिबिलिटी की, यानी कि सॉलिड इनकम्प्रेसिबल होता है, उसको हम दबा नहीं सकते, इसको दबाना चाहें तो नहीं दबा सकते। अगर हम स्पंज की बात करें, फोम, गुद्दा, उसको हम दबाएं तो जब ही तक दब सकेगा हो जब उसको हम फोर्स लगाएं, फोर्स को हटा दें, रिलीज कर दें, तो वह फिर अपनी शेप में आ जाता है। हम बात करें लिक्विड की। लिक्विड की कंप्रेसिबिलिटी लो होती है, बहुत कम होती है, यानी कि पार्टिकल के बीच में स्पेस सॉलिड से ज़्यादा होता है तो थोड़ा सा
कंप्रेस किया जा सकता है। और गैस की बात करें, गैस हाई कंप्रेसिबल होती है। अब आती है वॉल्यूम की। सॉलिड का वॉल्यूम डेफिनाइट होता है, निश्चित होता है, वह नहीं बदलता। गैस का वॉल्यूम क्या होता है? डेफिनाइट होता है। अगर ये आधा लीटर है तो आधा लीटर ही रहेगा, ऐसा नहीं ये बढ़ जाए या कम हो जाए। गैस के वॉल्यूम की बात करें तो नो डेफिनाइट वॉल्यूम। इसको हम छोटे बर्तन में भी प्रेशराइज करके रख सकते हैं और खुले में रख दे तो सारे में भी फैल सकती है। तो इसको दबाया जा सकता है क्योंकि पार्टिकल बीच में स्पेस ज़्यादा होता है, इसलिए यह बहुत ज़्यादा कंप्रेस भी हो सकती है। हम एक गुब्बारे में हवा भरें और उसको हम दबा दें तो वो नीचे तक दब जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा। इसलिए गैस में कंप्रेसिबिलिटी ज़्यादा होती है। अब यहाँ तक आपका सॉलिड लिक्विड गैस में डिफरेंस। अगर आपसे खाली सॉलिड पूछा जाता है सॉलिड लिख सकते हैं, लिक्विड के बारे में पूछा लिक्विड के बारे में लिख सकते हैं, गैस के बारे में पूछा जाए तो गैस भी लिख सकते हैं। परंतु डिफरेंस पूछा जाता है, मैंने जो लिखा है वो डिफरेंस के हिसाब से लिखा है। आप उसे नोट कर लें, कॉपी पे लिखें। थैंक यू बेटा।